चलिए भाई, अर्ली मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी समझना। 1919 में ना गांधी जी का पहला बड़ा मूवमेंट लॉन्च हुआ था। वो था नॉन कॉपरेशन, सॉरी 1920 में हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले गांधी जी तीन इंपॉर्टेंट, या तीन के बाद एक और चार इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर चुके होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा, पहला है ये चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, देखो जी, आप सभी को पता है 9 जनवरी 1915 गांधी जी इंडिया में आए, है ना, ठीक। इसके बाद 2 साल उन्होंने पूरे इंडिया का दौरा किया, इंडिया को समझा, ठीक है। और देन उसके बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में आते हैं। नाउ गांधी जी डिसाइड कर चुके थे कि मुझे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है, मुझे इसके लिए काम करना है। देन एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी बोला जाता है। गांधी का क्या? पॉलिटिकल गुरु। क्योंकि एक एडवाइस उनकी गांधी जी को बहुत हेल्प करती है। उन्होंने ये बोला था, गांधी इफ यू वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, पहले इंडिया को समझ, और अगर इंडिया को समझना है तो इंडिया के गांवों को विजिट कर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंडिया जो है वो गांव में रहता है, ठीक है जी। और साथ में एक बात और बोली कि जब जाएगा तो ट्रेन से जाना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंडिया उस वक्त ट्रेन से ही ट्रेवल करता था, ठीक है। देन गांधी जाके देखते हैं, और एक दिन आता है गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सिर्फ अपनी वेस्ट के नीचे ही कपड़ा पहनूंगा, ऊपर कपड़ा नहीं पहनूंगा, यानी कि अधनंगा, अधनंगा शरीर। अधनंगा शरीर का मतलब अच्छा ये इसलिए क्योंकि उस वक्त पे मेजोरिटी ऑफ द इंडिया जो था वो बच्चा अधनंगा ही था। पॉवर्टी इस लेवल की थी, इतने ज्यादा थी कि लोगों के पास कपड़े तक भी नहीं थे पहनने के, ठीक है जी। और गांधी जी डालते थे हैट और सूट, यहाँ पे सोने की चेन और बढ़िया तगड़ी वॉच। गांधी बड़े अमीर बंदे थे, ठीक है, तगड़ी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे थे। वकालत की है। आज ही मान लो तुम, नॉर्मल बंदे की बस की थोड़ी है यूके जाके ट्रिप भी मार के आए एक, नहीं है ना। तो उस बंदे ने तो वकालत की जाके, यानी कि पढ़ाई की जाके है। आज भी अगर कोई बच्चा बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, लॉ करने के लिए या एमबीबीएस करने के लिए, कम से कम करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। तो गांधी वहां से आए थे। देन जब देखा यार लोग इतने पुअर, मैं कैसे इनको समझाऊंगा मेरी बात, कि मैं सूट बूट में खड़ा हूं तो ये बंदे गरीब भुखमरी से लड़ रहे हैं। देन गांधी डिसाइडेड कि मैं वो ही पहनावा डालूंगा जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस डालते हैं, ठीक है जी। अब गांधी जी याद रखना 1915 को आ चुके, और 1917 में गांधी जी पहला मूवमेंट अपना लॉन्च करते हैं, और उसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। क्या है? 1918 में दो और मूवमेंट्स उनके होते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ये तीन गांधी जी के पहले मूवमेंट से। एक तो वन वर्ड आ जाएगा सीधा ही कि चंपारण, बताओ कौन से साल में हुआ? 1917, है ना। खेड़ा कब हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ? तो आप बोल देंगे जी 1918 में ये दो हुए। अगला सवाल दो दो नंबर के लिए, कि चंपारण के ऊपर नोट लिखो, अहमदाबाद मिल के ऊपर नोट लिखो, और खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर नोट लिखो। जल्दी से समझेंगे इनको वन बाय वन। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। इतनी बात याद रखना, चंपारण कहाँ है? बिहार में, ठीक है जी। अब बिहार में वहां के जो किसान थे ना,
उनको कुछ अंग्रेज प्लांटर्स जबरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन करवा रहे थे। किसकी? इंडिगो की प्लांटेशन। इंडिगो बच्चा, इंडिगो ना एक प्लांट होता है, ठीक है। आज तो जो कलर्स हम यूज करते हैं कपड़ों में वो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, केमिकल वाले कलर्स होते हैं, इनमें बनाए जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त पे अगर आप चले जाएं 100 साल पीछे, तो जो कलर्स होते थे वो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता था, जैसे प्लांट्स का कोई कलर होगा, ठीक है। इस प्लांट का जो इंडिगो कलर था, जो इंडिगो के प्लांट से बनता था, वो यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड में था। और जो यूरोपियंस यहाँ पे लोग थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती यहाँ के किसानों से कागज पे साइन वाइन करा लेते थे। अनपढ़ लोग होते थे, एडवांसेस दे दिया, लोन दे दिया, हाँ जी आप हमारे लिए इंडिगो उगाओगे, हाँ जी उगाएंगे, ठीक है जी। बात की बात उन्होंने नहीं सोची। अब उनके साइन है, जबरदस्ती उनके एग्रीमेंट हुए पड़े। अब ये उनसे उगा रहे हैं क्या? इंडिगो। लेकिन वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते। क्यों नहीं उगाना चाहते? इसके कई सारे पंगे थे। पहली बात तो ये कि वो फूड क्रॉप्स उगाना चाहते थे। क्या? फूड क्रॉप्स का मतलब ये है कि जो वो खाएंगे पूरा साल, वो चावल उगाना चाहते थे, ठीक है। और इंडिगो लगाने से क्या होता था, फर्टिलिटी भी कम होती थी। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी कम करते हैं, तो फर्टिलिटी भी कम हो रही थी, उनके लिए खाने के भी मांदे पड़े हुए थे, ठीक है। अब वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। एक सिस्टम चला करता था, उसको बोलते हैं तीन कथिया सिस्टम। कौन सा? तीन कथिया सिस्टम। तीन कथिया का मतलब है 3/20 पार्ट, 3/20, यानी कि एक किसी भी चीज के 20 हिस्से कर दो। एक जमीन के कितने हिस्से कर दो? 20। अग्रीमेंट ये बोलता है कि आपको इन 20 हिस्सों में से कम 3 हिस्सों में इंडिगो लगाना ही पड़ेगा। इंडिगो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो फार्मर्स थे, दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो, दे वांटेड टू ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर देयर ओन नीड्स, ठीक है जी। और ये वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। देन ये गांधी जी को इनवाइट करते हैं। इनको पता भी कोई गांधी नामक बंदा है, ऐसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने बड़ा धुमाल मचाया है। और ये गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, और फाइनली तीन कतिया सिस्टम जो है इसको क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो सवाल नंबर 1, कारण क्या था? फोर्सफुली इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जा रही थी। प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चा एक बहुत बड़ा सा खेत जिसमें सिंगल प्लांट लगता है, समझ रहे जी? इसमें सिंगल प्लांट लगता है। आप बाग समझ लें एक, ठीक है। कोई भी चीज का बाग होता है तो फिर वही सेम ही तरीके के प्लांट वहां पे लगे होते। चाय, टी जो होती है उसका भी प्लांटेशन ही होता है, कॉफी जो होती है वो भी प्लांटेशन ही होती है, रबर जो होता है वो भी प्लांटेशन ही होता है, ठीक है। तो कारण पहला, डेट क्या है? 1917। दूसरा, प्लेस क्या है? बिहार का चंपारण। तीसरा, कॉज क्या है? सर, फोर्सफुली इंडिगो की प्लांटेशन कराई जा रही थी। 3 पॉइंट बन गए, हो गया तुम्हारा शॉर्ट आंसर। देखो जी, द चंपारण सत्याग्रह, इसको इंडिगो सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बिहार में हुआ 1970 का, वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया, ठीक है। द फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग, क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स वो हैं जिनके खेत थे ना, जो खेतों के मालिक थे, उनको बोलते हैं प्लांटर्स, ठीक है। चलिए, तो प्लांटर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। हु वर फोर्सिंग फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, क्या इनको जबरदस्ती क्या करा रहे थे? इंडिगो की खेती ये करवा रहे थे। देन गांधी जी ज्वाइन द प्रोटेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। और ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। हो जाएगा सिंपल। तिनकथिया सिस्टम तुम्हारी किताब में नहीं है, लेकिन याद रखना, लिख लेना अपना कहीं पे नोट में ना, तिनकथिया सिस्टम क्या था। तिनकथिया सिस्टम मतलब ये था कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड was used to grow indigo. It was compulsory for farmers. Done? चलिए, अगला बच्चा मूवमेंट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद, अगर आपको याद होगा बच्चा, 1914 से लेके 1918 तक का जो टाइम पीरियड है, ये है
वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है कि नहीं है? पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी, है ना? बच्चा जब लड़ाई चल रहा था तो आपको पता है इन्फ्लेशन हो गया था इंडिया में। क्या हो गया था? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अभी भी चल रहा है ना, ईरान, इजराइल, बैक्ड बाय अमेरिका। तो इंडिया में उसके इफेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे ना। पेट्रोल महंगा हो गया, एलपीजी महंगा हो गया, बड़े सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो शट ही हो चुके हैं, कमर्शियल तो और ज्यादा मिलने में दिक्कत हो रही है ना? तो चीजें सारी क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब गरीब बंदा बेचारा, इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उसकी दिहाड़ी भी बढ़नी चाहिए। इंसानियत तो तभी होगी ना, इंसाफ तो तभी होगा कि अगर भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर आटा मान लो जी नॉर्मल 35 रुपए मिलता है, वो 50 हो जाए। तेल अगर 200 मिलता है, वो 300 हो जाए, तो उसकी दिहाड़ी भी बढ़नी चाहिए। तो अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे है बच्चा? गुजरात में। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, ठीक है? तो अहमदाबाद में ना एक मिल है, मिल का मतलब एक इंडस्ट्री है, और ये मिल है कॉटन मिल। कौन सी मिल है? कॉटन का यहाँ पे काम होता है, ठीक है? ये पूरा का पूरा विवाद मिल के वर्कर्स और मिल के ओनर्स के बीच में हो रहा है। मिल के वर्कर्स और मिल के ओनर्स के बीच। मिल के वर्कर्स की ये डिमांड है कि हमें ना वेजेस में हाइक होना चाहिए। वेजेस में क्या होना चाहिए? हाइक का मतलब इंक्रीज होना चाहिए वेजेस, ठीक है जी? लेट्स सपोज अगर मेरी 100 रुपए दिहाड़ी है तो इस 100 को बढ़ा के 135 कर दिया जाए, ठीक है? इनका मेन डिमांड था कि भाई 35% हमारी जो वेज है, वेज का मतलब होता है मजदूरी दिहाड़ी, 35% क्या कर दो? बढ़ा दो। अब मिल ओनर बोल रहे नहीं भाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मिल ओनर को तो प्रॉफिट कमाना है, तो क्या लेना देना है वर्कर से, ठीक है? यहां पे गांधी जी भी जाते हैं, डन। और गांधी जी उनके साथ में इस प्रोटेस्ट को या इस मूवमेंट को लीड करते हैं, डन। फाइनली इनकी दिहाड़ी में कुछ इंक्रीज किया जाता है। पूरा 35% तो नहीं किया जाता, लेकिन कुछ इंक्रीज किया जाता है, डन। ये था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो, इट वॉज ए स्ट्राइक बाय कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है? They were protesting against mill owners। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? मिल ओनर्स। वेयर एज चंपारण सत्याग्रह में किसके अगेंस्ट कर रहे थे? समझ? इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, ठीक है जी? चलिए, और यहां पे है मिल ओनर्स फॉर इंक्रीजिंग देयर वेज बाय 35%। एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि क्या डिमांड थी, कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए बोल रहे थे? 35% बोल रहे थे। ड्यू टू द इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर 1। बच्चा, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। क्या है? महंगाई हो रही थी, वो बोल रहे जी हमारे दिहाड़ी जो है, मजदूरी जो है, वो भी बढ़नी चाहिए, ठीक है? गांधी जी सपोर्टेड मिल वर्कर्स एंड वेंट फॉर ए हंगर स्ट्राइक, एंड इट वाज हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है जी? गांधी जी पहली बार आमरण अनशन, ठीक है जी, हंगर स्ट्राइक, फास्ट अप टू डेथ। फास्ट अप टू डेथ का मतलब यह है कि भाई प्रण ले लेता है एक लीडर के भाई अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं, और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी या तो मेरी मौत हो जाएगी या तुम अपना डिसीजन जो है वो बदलोगे, डन। तो गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी कहां पे? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, डन। दूसरा, तीसरा मूवमेंट बच्चा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा अगेन गुजरात में है। कहां पे? खेड़ा में पंगा बच्चा ये हुआ था कि क्रॉप फेलियर्स हो गए थे। क्या हो गए थे? ठीक है जी, क्रॉप फेलियर मतलब बारिश ज्यादा आ जाए तो क्रॉप खराब हो जाती है, कम आ जाए पानी ना मिलने की वजह से भी खराब हो जाती है, कीड़े लग जाएं तो भी खराब हो जाती है। तो खेड़ा में लोगों की जो फसलें थी वो क्या हो चुकी थी? खराब हो चुकी थी। फसलें खराब हो चुकी थी, ठीक है? अब जब फसलें खराब हो चुकी थी तो ये बोल रहे थे कि भाई हम टैक्स पे नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट अंग्रेजों की जो थी वो बोल रही नहीं जी टैक्स तो पे करना पड़ेगा आपको। वो बोल रहे भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं,
हम तो खाने के मांदे पड़ गए हुए हैं, तो हम टैक्स कहां से पे करेंगे? सरकार बोलती नहीं भाई हमें नहीं पता, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। देन गांधी जी को भी यहाँ बुलाया जाता है, गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, और देन अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को इतना मजबूर कर देते हैं कि फाइनली ये लॉ पास किया जाता है कि वही बंदे टैक्स पे करेंगे जो कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े जमींदार थे वो टैक्स पे करेंगे और बाकी लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। ये तीनों के तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट्स थे गांधी जी, और गांधी हिंदुस्तान में हीरो। ठीक है, चलिए जी। peasants were protesting against the tax demand of the government। ठीक है जी, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे क्या डिमांड कर रही है? टैक्स का डिमांड कर रही है। देयर वाज क्रॉप फेलियर इन खेड़ा एंड peasants were unable to pay taxes। unable to pay मतलब they were not able, नहीं दे पा रहे थे, उनके फाइनेंशियल कंडीशन। As a result, tax was remitted। remit मतलब माफ कर देना, ठीक है। और ये बोला गया ओनली दोज हु कैन पे विल पे टैक्सेस, बाकी जो है टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है जी। यहां पे इस मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं आप, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में उनका बहुत बड़ा स्टैच्यू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फॉलोअर बन जाते हैं, गांधी जी के चेले बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको यह सवाल पूछ सकता है कि बताओ किस जगह पे या किस इवेंट के दौरान, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वल्लभ भाई पटेल बिकेम डिसाइपल और स्टूडेंट ऑफ मिस्टर गांधी? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये तीन मूवमेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। शॉर्ट आंसर के लिए देखो, अब यहां पे क्वेश्चन दो तरीके के बन सकते हैं। एक तो राइट ए शॉर्ट नोट, 3 पॉइंट लिख दोगे। दूसरा बोलेगा जी डिस्कस इन ब्रीफ डिटेल अबाउट द अर्ली मूवमेंट्स ऑफ गांधी। अर्ली मूवमेंट्स ऑफ गांधी, ठीक है जी। ये मूवमेंट्स बच्चा, अर्ली मूवमेंट्स का मतलब ये है, ये बड़े पैन इंडिया लेवल मूवमेंट्स नहीं है, ये लोकल मूवमेंट्स है। ठीक है, जो खेड़ा का सत्याग्रह वो खेड़ा में ही है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद में ही है, चंपारण सत्याग्रह चंपारण में ही है। ये पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे मूवमेंट नहीं है, पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे मूवमेंट 90-20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, समझ गए। तो अगर 6 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, तो आप 2-2 3-3 इन तीनों के बारे में लिख दोगे पॉइंट्स, तो लॉन्ग आंसर बन जाएगा। शॉर्ट आंसर में आएगा तो आप 2-2 3-3 पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग टू जितने भी मार्क्स इसको एलोकेट होंगे वैसा ही आप लिख दोगे, हो जाएगा। चलिए।